नमस्कार दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर को स्टार्ट हुए अब ऑलमोस्ट 4 साल होने जा रहे हैं और लग नहीं रहा कि यहाँ पर वॉर रुक पाएगा, क्योंकि जब भी बातचीत होती है ऐसा लगता है कि नेगोशिएशन स्टार्ट होने वाला है, चीज़ें हो सकता है ठीक हो जाएं। लेकिन उसी समय यहाँ पर खबर आती है कि रशिया ने दोबारा यूक्रेन पर भारी अटैक कर दिया। आपको मैं बता दूं कि यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से कल मुलाकात करने वाले थे और मुलाकात होगी, लेकिन उसके जस्ट पहले आप देख सकते हो आज सुबह सुबह खबर आई है यूक्रेनियन कैपिटल कीव अंडर मैसिव रशियन अटैक। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि हो क्या रहा है, यहां पर जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात क्यों हो रही है, ये जो अटैक है वो किस तरह का हुआ है, रशिया की स्ट्रैटेजी क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं आज लास्ट डेट है क्रिसमस सेल का। मतलब अगर आप स्टडी आईक्यू पर यूपीएससी के कोर्स लेना चाहते हो कोई भी साल के, चाहे 2026 का हमारा प्रीलिम्स हो, क्रैश कोर्स हो गया, या फिर 2027 का लॉन्ग टर्म बैच जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर बैकग्राउंड देख लेते हैं हो क्या रहा है। देखिए आज सुबह सुबह खबर आती है कि यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, उसके ऊपर लार्ज स्केल रशिया के द्वारा एरियल असॉल्ट किया गया। मतलब चाहे ड्रोन है, मिसाइल्स है, भर भर कर यहां पर दागे गए हैं कीव के ऊपर। और ये जो अटैक है इसके अंदर आप देख सकते हो मल्टीपल वेव्स ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि रिसेंट मंथ्स में अगर आप देखोगे ये सबसे बड़ा अटैक था यूक्रेन की कैपिटल कीव के ऊपर। और ये जो इंसिडेंट है वो तब हो रहा है जब रशिया यूक्रेन वॉर ऑलमोस्ट 4th ईयर में एंटर करने वाला है। एंड यहां पर आपको यह भी समझना है कि डिप्लोमेटिकली ये यूक्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में आगे। देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि रशिया का ये अटैक किस तरह का था। सबसे पहले अगर हम वेपन्स की बात करें तो शहीद टाइप कामाकाजी जो ड्रोन्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया, क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। और यहां पर बताया जा रहा है कि मल्टी डायरेक्शनल असॉल्ट था। मतलब अचानक से सुबह जो है कीव के ऊपर हमला होने लग गया। मतलब अचानक से मिसाइलें हर तरफ से आने लग गई, साइमल्टेनियसली मिसाइल ड्रोन का वेव भी आने लग गया और कई घंटे तक ये चला। बताया जा रहा है नेशन वाइड एयर रेड अलर्ट जो है जारी किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ कीव तक ही सीमित नहीं था, यूक्रेन के बाकी हिस्से में भी इस तरह के अटैक देखने को मिले। और इसका इमीडिएट इंपैक्ट ये हुआ कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कीव के अंदर सुनाई दिया है। जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एयर डिफेंस एक्टिवेट होने के बाद यहां पर जब सपोज रशिया की तरफ से कोई मिसाइल आ रहा है और कीव मतलब यूक्रेन ने जो है एंटी मिसाइल कुछ लॉन्च किया है ताकि हवा में उसको खत्म कर दे, तो लेकिन फिर भी उसके जो टुकड़े होते हैं वो तो गिरते ही हैं। तो बड़े बड़े टुकड़े जो है वो कीव यूक्रेन की कैपिटल पर गिर रहे थे, जिसकी वजह से भी काफी नुकसान हो रहा था। यहाँ पर कई जगह आग लग गई बताया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिसरप्ट हुआ है कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। अभी भी फुल डैमेज कितना हुआ है इसका अंदाजा नहीं लगा पाया गया है, वो अभी बाद में पता चलेगा आगे। लेकिन सिविलियन सेफ्टी के मेजर्स लिए गए। बताया जा रहा है कि सिटी वाइड साइरेंस एक्टिवेट हो गया था, सिविलियंस को एडवाइस किया गया कि आप अंडरग्राउंड बंकर्स में शेल्टर ले लीजिए, कीव का जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर जाकर छुप जाइए, इंडोर्स जो है वहीं पर रहिए, घरों के अंदर रहिए बेसिकली, ताकि जो टुकड़े गिर रहे हैं, डेब्रीज गिर रही हैं, उससे आपको नुकसान ना हो। यहां पर ऑफिशियल वार्निंग भी दी गई। जो कीव के मेयर हैं उन्होंने भी सभी लोगों को बोला कि आप घर में ही रहिए। और यूक्रेनियन एयरफोर्स ने कंफर्म किया कि मिसाइल्स और ड्रोन्स डिटेक्ट किए गए हैं यूक्रेन के कई सारे रीजन में और नेशन वाइड एयर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि ये टाइमिंग और डिप्लोमेटिकली कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये जो अटैक है वो जस्ट एक दिन पहले जब जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप यूएस के राष्ट्रपति इनके बीच में मुलाकात होनी थी, उसके जस्ट पहले ये पर्टिकुलर चीज हुई है। और एजेंडा क्या था मीटिंग का? बेसिकली कल जब मुलाकात होगी तो यहां पर कई चीजों को लेकर डिस्कशन होगा, जैसे कि पीस नेगोशिएशंस को एक्सप्लोर किया जाएगा। अब जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की वो कुछ और बात रखेंगे, ट्रंप कुछ और कहेंगे। फिर सिक्योरिटी गारंटी की बात होगी, मतलब आगे चलकर यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी कौन लेगा, कौन मदद करेगा यूक्रेन की। फ्यूचर में यूएस मिलिट्री और फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो कितना रहेगा। यहां पर रशिया यूक्रेन वॉर को एंड करने का जो फ्रेमवर्क है वो किस तरह का होना चाहिए। तो ये जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू आपको समझना है, वो है लैंड का इशू, जमीन का इशू। मैं आपको बताता हूं। बेसिकली आप देखोगे
तो जिस तरह से पिछले 4 साल से ये वॉर स्टार्ट हुआ है, रशिया की आर्मी यूक्रेन के कई हिस्से में एंटर कर गई है। स्पेशली ये जो डॉनबास वाला रीजन आप देख रहे हो ना, ये जो 2 रीजन है, ये हो गया डोनेस्क और ऊपर वाला लुहांस्क हो गया। तो रशिया की जो आर्मी है वो लुहांस्क को तो पूरा कैप्चर कर चुकी है, लेकिन ये जो डोनेस्क वाला रीजन है अगर आप देखोगे तो यहीं तक वो बढ़ पाई है। ये बाकी का जो हिस्सा है, यहाँ पर अभी यूक्रेन की आर्मी का प्रेजेंस है। रशिया इसको अभी तक टेक ओवर नहीं कर पाया है। अब क्या है कि रशिया का ये कहना है कि देखो एक काम करो, अगर वॉर को रुकवाना है तो ये वाला रीजन भी हमें दे दो, मतलब पूरा का पूरा जो डोनेस्क है वो हमारे अंडर में होना चाहिए। रशिया चाहता है कि ये पूरा जो डोनबास वाला रीजन है वो उसके अंडर में आ जाए, लेकिन यहां पर जो यूक्रेन है वो मानने के लिए रेडी नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि नहीं, जहां तक आप पहुंचे हो यहीं पर चीजों को एंड कर दो, ठीक है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो यूएस है वो चीज़ों को थोड़ा सा मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक करने की कोशिश कर रहा है। यूएस ये कह रहा है कि एक काम करते हैं कि यहाँ पर इसको फ्री इकोनॉमिक जोन बना देते हैं, मतलब ये वाला जो एरिया अभी अभी खाली करेगी, मान लो यूक्रेन की आर्मी पीछे हटेगी, तो ये जो एरिया बचेगा ना, तो यहाँ पर रशिया रहेगा, मतलब दोनों का प्रेजेंस रहेगा, ये फ्री इकोनॉमिक जोन इसको बना देते हैं। तो काफ़ी कोशिश चल रही है नेगोशिएशंस की कि कैसे इस वॉर को रुकवाया जाए। अल्टीमेट आपको गोल ये समझना है रशिया का, वो यही है कि डॉनबास का पूरा हिस्सा रशिया के अंडर में आ जाना चाहिए। जैसे नीचे ये जो क्राइमिया वाला रीजन रशिया ने अपने अंडर में ले लिया था 2014 में, कुछ वैसा ही यहाँ पर रशिया चाहता है, क्योंकि रशिया अपने लोगों को भी तो बोला गया कि हमें पिछले 4 साल में क्या हासिल हुआ, हमने जीत कर क्या आपके लिए लाया। तो रशिया भी अपने लोगों को दिखाना चाहता है कि देखिए हमने ये वॉर जीता है और ये पूरा रीजन रशिया के अंडर में आ गया है। अच्छा, ये जो रशिया ने अटैक किया है ना, इसका स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है डिप्लोमेटिक प्रेशर, मतलब रशिया कहीं ना कहीं ये सिग्नल दे रहा है कि वो वॉर को कभी भी एस्केलेट कर सकता है अपने मर्जी से। अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपके ऊपर और ज्यादा अटैक करेंगे, और यहां पर यूक्रेन की जो बार्गेनिंग पोजीशन है उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट आप देखिए रशिया मतलब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जब मुलाकात करने वाले हैं कल ट्रंप से, उसके पहले ही ट्रंप का बयान आ गया है। ट्रंप ने यह कहा है कि जेलेंस्की डजंट हैव एनीथिंग अंटिल आई अप्रूव इट, मतलब जेलेंस्की क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अल्टीमेटली वो यूएस डिसाइड करेगा आज के डेट में। ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ये मुलाकात के पहले ही रशिया ने ये बड़ा अटैक करके जो बार्गेनिंग पोजीशन है ना यूक्रेन की जेलेंस्की की, वो कमजोर कर दी है। और यहां पर यूएस के लिए भी एक बड़ा मैसेज है, मतलब यूएस इस समय पीस इनिशिएटिव करना चाह रहा है, पिछले कुछ समय से काफी इंटरेस्ट ले रहा है नेगोशिएशंस में, तो उसके लिए भी बड़ा टेस्ट हो गया इस पर्टिकुलर अटैक के बाद। फिर इसके अलावा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, मतलब आप यूक्रेन की कैपिटल मेन जगह पर हमला कर रहे हो और भारी भरकम हमला कर रहे हो, तो सिविलियन का जो मोराल है, जो लोगों का मोराल है यूक्रेन के अंदर, वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है। जो डोमेस्टिक प्रेशर है यूक्रेनियन लीडरशिप पर, वो बढ़ती जा रही है कि भाई जल्द से जल्द खत्म करो, और कितने लोग मारे जाएंगे यूक्रेन में। फिर इसके अलावा एयर डिफेंस सैचुरेशन भी देखने को मिल रहा है, मतलब रशिया क्या करता है, बहुत बड़ी मात्रा में मिसाइल्स ड्रोन एक साथ भेज देता है। अब यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम के पास कैपेसिटी नहीं है कि सभी को इंटरसेप्ट करें, एंड इसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है यूक्रेन को। खैर, रशिया की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी अगर मैं बताऊं वॉर के बारे में, तो क्या है ना कि व्लादिमीर पुतिन वो काफी हद तक इन्हीं स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं, जैसे कि ड्रोन स्वॉर्म वॉरफेयर में बहुत सारा ड्रोन एक साथ भेज दिया जाए यूक्रेन के अंदर। मिसाइल सैचुरेशन की टैक्टिक्स अपना रहा है रशिया। विंटर टारगेटिंग करता है, जब भी ठंड का मौसम आता है, विंटर आता है, तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बिजली की सप्लाई के बिना बहुत बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पर क्या है कि विंटर्स में टारगेट किया जाता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये स्ट्रैटेजी रही है पिछले 4 साल में रशिया की, और स्ट्रैटेजिक गोल यही है कि एनर्जी ग्रिड्स को डैमेज कर दो, जो वॉर फटीग है वो क्रिएट कर दो, नेगोशिएशन जो होने चाहिए, जो पीस टॉक जब भी आता है तो उस समय इस तरह की चाल चलो ताकि यूक्रेन की पोजीशन कम हो जाए। खैर, इसका ओवरऑल इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है, देखो यूएस की अगर हम बात करें तो ट्रंप का जो प्रपोज्ड पीस एफर्ट है वो कॉम्प्लिकेट हो गया है। यहाँ पर मिलिट्री एड देना है नहीं देना है, ये सब चीज़ें अब ट्रंप काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हम मिलिट्री एड दे तो रहे हैं लंबे समय से यूक्रेन को, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है। अल्टीमेटली यूक्रेन जो है वॉर ख़त्म कर नहीं रहा, रशिया वॉर को एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका फायदा क्या है यूएस को। फिर दूसरी तरफ यूरोप और नेटो की बात करें तो उनको तो बहुत ज़्यादा डर है कि आज यूक्रेन पर इस तरह हमला हो रहा है, कल उनके ऊपर क्या होगा। ये जो मिसाइल स्पिल ओवर का रिस्क है वो यूरोप के ईस्टर्न पार्ट में आ सकता है। तो यूरोप भी यहाँ पर चाहता है कहीं ना कहीं वॉर को रुकवाया जाए, लेकिन साथ ही साथ यूक्रेन को एक बफर की तरह देखता है यूरोप, कि यहाँ पर अगर कल के डेट में कुछ भी होता है
तो सबसे पहले यूक्रेन को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन तक पहुंच गया तो यूरोप में पहुंचने में उसको टाइम नहीं लगेगा। और ग्लोबल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो देखो, ये दिखाता है कि डिप्लोमेसी में काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस है। आपको काफ़ी हद तक डिटरेंस अपनाना पड़ेगा, डिप्लोमेसी से सिर्फ नहीं हो पाएगा। और ये भी दिखाता है कि वॉरफेयर चलता रहेगा, उसके बीच में आपको नेगोशिएशंस करना आना चाहिए। अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि रशिया का स्टैंड क्या है। देखो, रशिया के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन के द्वारा जो 20 पॉइंट प्लान डिस्कस किया जा रहा है, उनका जो वर्जन है वो हमारे वाले वर्जन से काफ़ी डिफरेंट है। हम जो यूएस से बातचीत कर रहे हैं जिन चीज़ों को लेकर, उससे डिफरेंट है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यूक्रेन कुछ और कह रहा है, रशिया कुछ और कह रहा है, यूएस को समझ नहीं आ रहा कि अब करें क्या आगे। लेट्स सी कल जब ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होगी, क्या कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं, क्या ये वॉर रुक पाएगा। बट आज जो सिनारियो बना है, आज जिस तरह से हमला हुआ है यूक्रेन की कैपिटल, वो देखने वाला होगा कि किस तरह से चीज़ें चेंज होती हैं। और जाने से पहले आप सबके लिए क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो रशिया अपना लैंड बॉर्डर सबसे ज़्यादा किस कंट्री के साथ शेयर करता है? लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर रशिया का किस देश के साथ है? और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है, फ्लैट 50% डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर, चाहे वो लॉन्ग टर्म बैच हो 2027-28 या फिर 2026 का, अगर आप प्रीलिम्स लेना चाहते हो, यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर दे। दोस्तों, स्टडी IQ IAS की क्रिसमस सेल लाइव है और बस कुछ ही दिन बाकी हैं। 27 दिसंबर के बाद यह ऑफर बंद हो जाएगा। इस सेल में मिल रहा है यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन। यह प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड मेंटरशिप्स। सीट्स लिमिटेड हैं और फास्ट फिल हो रही हैं। आज का डिसीजन आपकी यूपीएससी जर्नी की डायरेक्शन तय करेगा। तो स्टडी IQ ऐप खोलिए, P2I बैच सर्च करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए। नंबर है 0924002329 स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।